नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय आपका जो टारगेट मैं लेकर आया हूं रीजनिंग एसएससी जीडी का कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट चौथा, और पार्ट चौथे को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ और इस सीरीज़ को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। तो इसमें मैंने आपको जो है इससे पहले की क्लास में आप सबको बढ़िया से याद होगा कि मैंने उसमें जो है आप सभी लोगों को पढ़ाया था तीसरा पार्ट, और उसमें पढ़ाया था लेटर टू डिजिट। क्या पढ़ाया था? लेटर टू डिजिट। और उसमें जितने भी प्रश्न थे मैंने अपने मन से खुद से जनरेट करने का प्रयास किया था। तो चलिए आज जो है आपके सामने पीडीएफ के रूप में क्वेश्चंस आएंगे और उन क्वेश्चनों को लेकर आप सबको क्या करना है, आगे बढ़ते चलना है। ठीक है ना? तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की जो क्लास होगी उसी को लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना है और सवाल के जवाब देते चलना है। तो चलिए बताइए कि पहले का सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा, देखो ज़्यादातर चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूं तो अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तक जब मैं करा रहा था तो बीच बीच में क्वेश्चंस ऐसे मिल जा रहे थे जो मैं आपको नहीं पढ़ाया था, तो इस वजह से मुझे लगा कि अब इसको रोक लेना चाहिए, पहले आपको जो है उसके कॉन्सेप्ट बता देने चाहिए। तो कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रताप के लिए कोड इतना है, तो कह रहा है कि नवीन का कोड क्या होगा। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बोलते चलो भाई। अगर प्रताप के लिए कूट संख्या 161801200116 हो तो नवीन का कोड क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइएगा इसका सही जवाब क्या आएगा सभी लोग। अब देखो, अगर ध्यान से देखें तो P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, R की प्लेस वैल्यू 18, A का प्लेस वैल्यू 1, तो 1 के पहले 0 लगा दिया है, टू डिजिट में बना दिया है। T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, फिर आया A का प्लेस वैल्यू 1 और 0 लगा दिया पहले, और P की प्लेस वैल्यू कितना है 16। ठीक है, तो अक्षरों की प्लेस वैल्यू को लिखा गया। N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14। ठीक है, N की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी होगी 14 होगी। N की प्लेस वैल्यू 14, 1 0 लगा देंगे, B की प्लेस वैल्यू 22, I की प्लेस वैल्यू 9 0 लगा देंगे और 14, तो मिला लो 14 0 1 22, 14 0 1 22 0 9 14, यहाँ पर मिल गया है ना। तो 14 0 1 22 0 9 14। देखो ऑप्शन को बहुत ध्यान से मिलाया करिए, जब ऑप्शन थोड़ा संदेहपूर्ण होने लगे ना तो उसको थोड़ा ध्यान से मिलाया करिए। ये नहीं कि जल्दबाजी में एक बार देखा 14 0 1 22 यहाँ भी लिखा था तो यहाँ पर 0 9 में बस 9 0 में अंतर था, आगे पीछे किया था, बाकी सब दोनों दूसरा तीसरा सेम था। तो ऐसा ना हो कि कहीं आपका जो है छोटी छोटी मिस्टेक से आपका जो पूरा का पूरा प्रश्न है वो क्या हो जाए, गलत हो गया। इसलिए आपको बहुत सावधानी से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया, पहले का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। इसको पढ़ो डियर और बताओ कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बेग को 42 तथा m को 28 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में t को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। बोलो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वेग को 42 लिखा जाता है, m को 28 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में t का कोड क्या होगा। बताइए आप सभी लोग, और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। तो देखो यहाँ पर वेग को 42 लिख रहा है तो BEG आपके पास है, यहाँ पर BEG, और वेग को लिख रहा है 42। आपको कोशिश करना है कि इसमें क्या किया जाए कि 42 मिल जाए। इसी प्रकार से m को लिख रहा है 28, ठीक है ना। तो b की प्लेस वैल्यू 2, e की होती है 5 और g की होती है 7, इन सबको जोड़ लो तो 5 2 7 7 14, योगफल कितना आएगा 14, और 14 में 2 का 14 3 कितना अक्षर है, 1 2 3 अक्षर है, 3 का गुणा करा दीजिए, 14 त्रिका 42 है ना, 3 चौक 12, 3 एक 3 और 1 4। a का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 और m का प्लेस वैल्यू 13, m का प्लेस वैल्यू 13, तो 13 और 1 कितना होगा 14, अक्षर कितना है 2, गुणे 2 तो 14 दूना 28। देखो अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है, अक्षरों के मानों को जोड़कर अक्षरों की संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 14 त्रिका 42, तो 42 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। 14 दूनाई 28, इसका 28 होगा।
तो कह रहा उसी सांकेतिक भाषा में टी की बात कर रहा है, तो टी को इधर ले आइए और आराम से इसको सॉल्व करिए कि गलत ना होने पाए। तो इसका होगा 20 और 5 और 1, ठीक है ना। तो 20 और 5 25, 25 और 1 26, 26 गुणे 3 करना पड़ेगा, 3 अच्छा है 3 छक्का 18 और 3 दूनी 6 और 1 7, 78 और 78 कहाँ है? ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो इसका जो आंसर होगा ना वो 78 आएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप सब तक पहुँच पाया होगा बढ़िया से। और इसी प्रकार से डियर आपको प्रैक्टिस करना है। देखो मेरा उद्देश्य दोनों है कि मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करा देता हूँ। इसी प्रकार से टाइप टू टाइप हम लोग जो है आगे बढ़िया से बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका 78 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पढ़ो और बताओ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में कैट को क्या लिखा जाएगा? बताओ जल्दी से, इसका सही जवाब क्या होगा? बोलिएगा। और जो प्रश्न आप सबके आ रहे हैं ये सब प्रश्न लेटर टू डिजिट के हैं, और लेटर टू डिजिट में अभी आपको जस्ट इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया था, तीसरी क्लास में। और आशा करता हूं कि अब आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और प्रश्नों का जवाब देने में आपको अब मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो कह रहा है डॉग को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा है कैट को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है कि अगर डॉग का कोड 23 12 20 है तो कैट का कोड क्या होगा, आपको बताना है। तो दोस्तों अगर डॉग को इतना लिख रहा है तो देखो डी का अपोजिट लेटर कितना होता है? W, ठीक है। O का अपोजिट L और G का अपोजिट T। W का अपोजिट 23 होता है, L का अपोजिट 12 होता है और T का प्लेस वैल्यू 20 होता है। W का 23, L का 12 और T का 20 होता है ना। तो 23 12 20, तो 23 12 20 मिल गया। इसी प्रकार से C का अपोजिट होता है X, A का होता है Z और T का होता है G। तो 24 26 और 7, 24 26 7 जिसमें भी होगा वो हमारा सही जवाब होगा। तो 24 26 7 ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। 24 26 7 ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मद्रास को NBESBT लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? आपको बताना है। छोटा सा प्रश्न है और आशा करता हूं कि प्रश्न आपका बढ़िया से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है। बोलिएगा। तो देखिए SSC GD का लेवल एक लो टू मीडियम रहता है, मीडियम तक ही जाएगा। बस 2 4 5 क्वेश्चन है कि मीडियम से जो हाई चले जाते हैं, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना। देखिए हर पेपर का एक प्रारूप होता है कि अगर कुछ क्वेश्चन लो होंगे तो कुछ टफ भी होगा। ये नहीं कि सारा लो मिल जाए, सारा टफ मिल जाए, ये बात आपको ध्यान देना है। बस डिपेंड करता है कि आपने क्या पढ़ाई की है और एग्जाम में कैसे किस कैटेगरी के प्रश्न पूछ रहा है, वही आपकी स्ट्रेटजी पर काम करते हैं। कि हम स्ट्रेटजी होती है कि हम किस स्ट्रेटजी पर काम कर पाए और पेपर किस स्ट्रेटजी पे बन के आ रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा देना पड़ता है। तो बताइए डियर कि इसका सही जवाब क्या होगा? अगर मद्रास को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही छोटा सा प्रश्न है। तो देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है मद्रास, MADRAS, इसको क्या लिख रहा है? NBESBT, ठीक है। तो देखो इसमें क्या किया है, M में 1 जोड़ दिया है। पहले प्लेस वैल्यू लिख देता हूं जिससे और अच्छे से समझ में आए आप सबको। M की प्लेस वैल्यू 13, 1 4 18 1 और 19, 14 2 5 19 2 और 20, 2 और 20, ठीक है। तो 13 और 1 कितना होता है? 14, 1 जोड़ दिया, 1 और 1 2 होता है, 4 और 1 5 होता है, 18 1 19 होता है, 1 1 2 होता है और 19 और 1 20, +1 +1 +1 सब में हुआ है। तो कह रहा बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो BOMBAY, बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो 2 15 13 2 1 और 25 सब में +1 कर दो भैया, +1 +1 +1 +1 +1 और +1, 2 और 1 3, C आएगा 15 और 1 16, P आएगा 13 और 1 14, N आएगा 2 और 1 3, C आएगा 1 और 1 2, B आएगा 25 और 1 26, क्या आएगा? Z आएगा। तो CPNCBZ ये इसका सही जवाब होगा। CPNCBZ ये इसका सही जवाब होगा। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न था और ऐसे प्रश्न आपको जो है देखते ही तुरंत पकड़ में आ जाते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ाई की है तो ऐसे प्रश्नों को करने में कोई तकलीफ नहीं होती है।
ऐसा मेरा जो है मानना है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो बताओ भैया कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्विंकल को SVHOJKD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। FILTERS फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। बोलो भाई। अब देखो भाई, TWINKLE को ट्विंकल को SVHOJKD लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ट्विंकल में ऐसा क्या किया जाए कि आपको मिल जाए। देखो, अगर ध्यान से आप सब समझ पा रहे होंगे तो T से S आया, T में एक कम किया, W में एक कम किया, V आया, I में एक कम किया, H आया, N में एक कम किया, लेकिन यहाँ पर बढ़ा दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 11 में एक कम कर दिया, L में एक कम कर दिया, E में एक कम, बीच वाले लेटर में प्लस किया है और बाकी सब में माइनस। ठीक है, मैं आज दिखा दूँ आपको। देखो यहाँ पर जैसे TWINKLE, ठीक है, इसको लिख रहा है SVHOJKD, ठीक है, SPHOJKD, ठीक है। तो देखो 20, 23, 9, 14, 11, 12 और 5, 19, 22, 8, 15, 10, 11 और 4, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, अगर यहाँ पर हमें करना क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। 20 में एक कम किया 19, 30 में 23 में एक कम किया 22, 9 में एक कम किया 8, 14 में एक जोड़ दिया 15, 11 में एक कम किया 10, 12 में एक कम कर दिया 11, 5 में एक कम कर दिया 4, ये आया आपका। तो 20 में एक कम किया, ठीक है, 23 में एक कम किया, 9 में एक कम किया, इसी प्रकार से सीरीज आपकी जो है चल रही है, ठीक है। अब आ जाओ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा है कि फिल्टर्स को क्या लिखा जाएगा। फिल्टर्स FILTERS, ठीक है, प्लीज वैल्यू लिख लो। 6, 9, 12, 20, 5, 18 और कितना हो गया, 19 हो गया। तो -1, -1, लेकिन बीच का लेटर +1, -1 और -1। 6 में एक कम किया 5, 9 में एक कम किया 8, 12 में एक कम किया 11, ठीक है। 20 और 1 21 होगा। S में एक कम किया 5 में एक कम किया 4D आएगा। 18 में एक कम किया 17, 19 में एक कम किया 18। तो EHKUDQR कहाँ मिला, सेकेंड वाला। EHKUDQR सेकेंड वाला मिल गया, ठीक है ना, सेकेंड वाला मिल गया और यही इसका सही जवाब होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, और कोशिश करिएगा कि गलत ना होने पाए। बताइए। तो कह रहा है कॉवेट, COBET, कॉवेट को इतना लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SHDU लिखा जाएगा। तो देखो भैया, COVET
कोविड को लिख रहा है FRYHW 3, 15, 22, 5 और 20, 6, 18, 25, 8 और 23। तो 3 और 3 6, 15 और 3 18, 22 3 25, 5 3 8, 20 3 23, +3 चल रहा है, यही का अप्लाई करो भैया। तो उसी सांकेतिक भाषा में किस शब्द को SHDUO लिखा जाएगा? उल्टा पूछ रहा भैया, SHDUO लिखा जाएगा, कह रहा किस शब्द को SHDUO लिखा जाएगा? तो इसका होता है 19, 8, 4, 21 और 15। देखो इस बार जो प्रश्न है ना वो आपका डिकोडिंग से कोडिंग में पूछ रहा है, डिकोडिंग से कोडिंग में। तो देखो यहाँ +3 करके यहाँ पर आए, तो अगर हमको यहाँ से यहाँ पर जाना है तो -3 करना पड़ेगा ना, -3। तो यहाँ -3 कर दें, यहाँ -3 कर दें, यहाँ -3, यहाँ -3 और यहाँ -3, ठीक है ना। क्योंकि भाई 3 3 6 हुआ, अगर वापस F से C में जाना है तो 3 माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें उल्टा चलना है ना। तो 19 में 3 घटा दें, कितना बचेगा? 16। 16 किसके लिए होता है? P के लिए। 8 में 3 घटाया 5, 4 में 3 घटाया 1, 21 में 3 घटाया 18, 15 में 3 घटाया 12, तो पर लाएगा PEARL, ये ऑप्शन नंबर 4 मिल गया, ठीक है, PEARL। तो मैंने कहा था ना, जब कोडिंग डिकोडिंग मैंने शुरुआत की थी, मैंने कहा था कुछ प्रश्न कोडिंग से डिकोडिंग पूछता है और कुछ डिकोडिंग से कोडिंग, तो ये डिकोडिंग से कोडिंग पूछा था, ठीक है। देखो पर्ल एक अर्थपूर्ण शब्द है और SHDU अर्थविहीन शब्द है, तो अर्थविहीन से अर्थपूर्ण में आना था, तो डिकोडिंग से कोडिंग हुआ तो रिवर्स हमको चलना पड़ा। तो यहाँ से प्लस करके आया था, तब वापस जाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, उसका अपोजिट चलना था, उल्टा, जो भी सीरीज थी उसका उल्टा करना था। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है आपका। कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को HEALTH, हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ NORTH को कैसे लिखा जाएगा? बताइए, नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? बोलो दोस्तों। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ को HEALTH को, हेल्थ को GSKZDG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा? HEALTH, हेल्थ को लिखा जाता है GSKZDG, है ना। तो H 8, 5, 1, 12, 20 और 8, 7, 19, 11, 26, 4 और 7, क्या किया गया? 8 में 1 कम किया गया, नहीं। तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना इसमें, जब इसमें सीरीज नहीं जा रही है। सोचो भैया। देखो इसमें किया क्या गया, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा दूसरे प्रकार से लिखते हैं, जब समझ में आएगा आपको। आ जाओ ध्यान से समझना। जैसे लिखा हुआ हेल्थ, ठीक है, HEALTH, ठीक है, हेल्थ को लिख रहा है GSKZDG, ये लिख रहा है। तो
8 5 1 12 20 8 7 19 11 26 4 और 7। तो देखो यहाँ पर 8 में एक कम किया 7 मिला, 20 में एक कम किया 19, और 12 में एक कम किया 11, 1 में एक कम किया 26, और 5 में एक कम किया 4, और 8 में एक कम किया 7। अंतिम वाले से पहले वाले की सीरीज जा रही है। तो इसी प्रकार से नॉर्थ को पूछ रहा है NROTH। तो 14 15 18 20 और 8। तो देखो 1 में एक कम करोगे ना, तो जब 8 में एक कम करोगे तो यहाँ पर आओगे इस साइड, 8 में एक कम करेंगे G मिलेगा, इसमें एक कम करेंगे तो S मिलेगा, इसमें एक कम करेंगे तो Q मिलेगा, इसमें एक कम करेंगे तो N मिलेगा, 14 में एक कम करेंगे 13। तो GSQNM, तो GSQNM ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। GSQNM ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो GSQNM ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को इतना लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, आपको बताना है। बोलो भाई। देखो डांसर लिखा हुआ है DANCER। बनाओ सीरीज, दिमाग लगाओ सभी लोग। डांसर को लिख रहा है DGEPSF। 4 1 14 3 5 18, 4 7 5 16 19 और 6। ऐसे करो, 1 और 3 4, 4 और 3 7, मिला कि नहीं। ऐसे करो, 3 और 2 5, 14 और 2 16, मिला कि नहीं। ऐसे करो, 18 1 19, 5 और 1 6, मिला कि नहीं। तो चलो अप्लाई करते हैं पब्लिक में। PUBLIC 16 21 2 12 9 और 3, 9 और 3, 16 21 2 12 9 और 3। क्लियर है ना। अब देखो बेटा, तो जैसे यहाँ पर क्रॉस करना था तो +3 और +3 करके क्रॉस करना है। यहाँ +2 और +2, यहाँ +1 और यहाँ +1, तो क्रॉस जाएगा। 21 और 3 कितना होगा, 24 x आएगा, 16 3 19 s आएगा। इसमें क्रॉस करिए, 12 2 14 n आएगा, 2 2 4 d आएगा। इसमें क्रॉस करिए, 3 और 1 4 d आएगा, 9 और 1 10 j आएगा। तो x s n d d j, x s n d d j, ये मिल रहा है ना, चौथा वाला। तो बढ़िया प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस में आएंगे तभी ऐसे प्रश्नों को पकड़ पाएंगे, अन्यथा गुमराह भी हो सकते हैं और समय भी आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो XSNDDJ आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बताइए इसकी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को इतना लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सिल्क को क्या लिखा जाएगा, बताओ। बन गई। अब देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को इतना लिखा जाता है तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। प्रश्न अच्छा है, ध्यान से करेंगे तभी हो पाएगा।
HAND, ठीक है ना, हैंड को लिख रहा है ZSWM। तो कह रहा है सिल्क को क्या लिखेंगे, SILK। अब देखो यहां पर क्या किया जाए हैंड में ऐसा कि ZSWM मिल जाए, आप लोगों को सोचकर बताना होगा कि ऐसा इसमें क्या कर दिया जाए। बोलो भाई। तो ए का अपोजिट लेटर जेड होता है और जेड का एस होता है, डी का डब्ल्यू होता है, एन का एम होता है, यह काम यहाँ भी करेंगे। आई का आर होगा और एस का एच होगा। के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है और एल का ओ होता है। RHPO, RHPO ऑप्शन नंबर 1 में रखा हुआ है। अपोजिट लेटर चल रहा है, क्या चल रहा है, अपोजिट। ठीक है, नेक्स्ट। पढ़ो और बताओ कि इसका सही जवाब क्या होगा, आप सबको बताना है सावधानी से। बोलो भाई। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE लिखा जाता है, मूव को लिखा जाता है ZMWE, तो ओवर को क्या लिखा जाएगा बताइए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फायर कितना लिखा जाता है, मूव को इतना लिखा जाता है, तो ओवर को क्या लिखेंगे, OVER। बोलो भाई। तो यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में फायर को QHOE, ठीक है, तो यहां पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स है। देखो जैसे मान लो लिखा है FIREQHOE लिख रहा है, ठीक है। मूव MOVE, मूव को लिख रहा है ZMWE, तो ओवर को क्या लिखेगा। तो दोस्तों यहां पर एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, एक अक्षर का एक कोड फिक्स है और वो भी उसकी पोजीशन के अनुसार। जैसे F की पोजीशन पहली है तो इसका कोड पहला, I की पोजीशन दूसरी तो I का कोड H, R का O और E का E। एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, वो अक्षर चाहे जितनी बार क्यों ना आ जाए उसके लिए उसी कोड का प्रयोग करेगा। जैसे यहाँ पर E आया है, E के लिए E का प्रयोग किया, यहाँ भी E आया है तो E के लिए E का ही कोड प्रयोग करेगा, कोई दूसरा कोड प्रयोग नहीं कर सकता। और भी कोई लेटर आया होता तो कॉमन होता। जैसे यहाँ पर O का कोड क्या है, यहाँ से देखो जड़ है। सेकेंड नंबर O यहाँ पर आया है, O का कोड क्या है, देख लिया। यहाँ पर V आया है, V का कोड देखो क्या है, V का कोड क्या है, W है, ठीक है। यहाँ पर E आया है, E का कोड क्या होता है, E, यहाँ से यहाँ देख लिया था हमने। और यहाँ पर R आया है, R का कोड क्या है, O, तो O लिख लो। MWEO, MWEO, अब कहाँ है MWEO, सेकेंड में है। MWEO कहाँ है, सेकेंड में है। हो गया, इतना सा काम करना था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए और बताइए किसका सही को आप क्या होगा। कह रहा है कि पेन को PEN को NZO लिखा जाता है, बार्क को CTSL लिखा जाता है, तो प्रैंक को क्या लिखा जाएगा
बताइए प्रैंक। तो अभी मैंने बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न बनाया था कि एक अक्षर का एक कोड फिक्स है, यहाँ भी फिक्स किया हुआ है। अब आपको बताना है कि ऊपर से कोड कर निकालना है, नकल करनी है, और नकल करने में तो आप लोग माहिर हो। बताओ जल्दी से इसका सही जवाब क्या होगा। बताओ भाई, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में पेन को NZO लिखा जाता है, बार्क को CTSL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में प्रैंक PRANK प्रैंक को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे P यहाँ पर आया है, P यहाँ पर आया है, P का कोड क्या है N, तो यहाँ से निकाल लो P का कोड होगा N, ठीक है N होगा। यहाँ पर R आया है तो R यहाँ पर है, R का कोड क्या है S, तो यहाँ पर भी R का कोड S होगा। यहाँ पर A आया है तो A यहाँ पर है, A का कोड क्या है T, तो यहाँ पर भी A का कोड T होगा, ठीक है। यहाँ पर N आया है, N का कोड क्या है O, तो यहाँ से N का कोड निकाल लो, N का कोड O होगा। यहाँ पर K आया है, K का कोड L है, तो यहाँ से निकाल लो K का कोड L होगा। NSTOL ये रखा है सेकंड में। तो देखो यहाँ पर भी एक अक्षर का एक कोड फिक्स था, कोई दिक्कत हुई होगी नहीं हुई होगी, आसान था प्रश्न। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको पढ़ो और बताओ कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को JIJBEI लिखा जाता है तो ब्रदर को कैसे लिखा जाएगा। बताओ भाई। बोलो भाई क्या किया गया है इसमें। आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे SISTER सिस्टर को लिख रहा है, JIJBEI लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर BROTHER को कैसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों अगर यहाँ ध्यान से देखें तो देखो, अगर यहाँ पर मैं लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ, SISTER, S की प्लेस वैल्यू 19 है, I की 9 है, S की 19 है, T की 20 है, IE की 5 है और R की 18 है। अगर हम यहाँ पर इसके सिंगल वैल्यू को अगर जोड़ देते हैं, अगर इसके सिंगल वैल्यू को अगर हम जोड़ देते हैं तो 9 और 1 10, यहाँ 9 ही रहेगा, और यहाँ पर 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 1 और 9 10 आएगा, 2 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ 5 ही रहेगा, 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं। अब यहाँ से देख लेते हैं भाई क्या करना है। तो यहाँ 10 की वैल्यू J होती है और 9 की वैल्यू I ही रहेगी। यहाँ पर 9 1 10 J आएगा, 2 के लिए B आएगा, 5 के लिए E आएगा और यहाँ पर I आएगा। देखो JIJBEI, तो JIJBEI ये मिल गया। तो सिंगल तो यही काम ब्रदर में भी लगा दीजिए, ब्रदर BROTHER, ब्रदर 2 18 15 20 8 5 और 18, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर 2 का 2 ही रहेगा तो B आ जाएगा, 1 और 8 9, 9 के लिए I आएगा, 1 और 5 6, 6 के लिए F आएगा, 2 और 0 2, 2 के लिए B आएगा, यहाँ पर H ही रहेगा, यहाँ पर E ही रहेगा, 8 और 1 9, 9 के लिए I आएगा। तो BIFV
HEI ऑप्शन नंबर सेकेंड में, नहीं, थर्ड में नहीं जाएगा, बी है ना यहाँ पर, BIFBHEI, BIFBHEI फोर्थ में जाएगा, किसमें, फोर्थ में। नेक्स्ट, रोड को URDG लिखा जाता है तो श्वान को कैसे लिखा जाएगा, बताइए, बोलिए जल्दी से। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोड ROAD, रोड को URDG लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्वान SWAN को कैसे लिखा जाएगा। तो रोड में ऐसा क्या किया गया है कि URDG मिल गया है, तो देखो ROAD URDG 18, 15, 1 और 4, 21, 18, 4 और 7, इसी प्रकार से स्वान SWAN 19, 23, 1 और 14। तो यहाँ ध्यान से देखें तो अगर क्या किया गया है समझने का प्रयास करें तो 18, 3, 21, 15, 3, 18, 1 और 3, 4, 4 और 3, 7, 19, 4, 23, 23, 4, 27, 1 और 4, 5, 14 और 4, 18, 19, 4, 23 तो W आएगा, 4 कहाँ हो रहा है, 3 हो रहा है ना, 4 देखो बेटा 3 जोड़ना है, +3 +3 +3 और +3, 19, 3, 22, 22 के लिए V आएगा, V सब में है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 23, 3, 26, 26 के लिए Z आएगा, VZ इसमें नहीं है, इसमें और इसमें है, 1 और 3, 4, 4 के लिए D आएगा, तो VZD इसमें है, इसमें VZC हो गया, ये सही हो गया। 14, 3, 17, 17 के लिए क्या होगा Q, तो VZQ ऑप्शन नंबर 4th। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4th, VZQ इसका सही आंसर होगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को इतना लिखा जाता है तो आपको बताना है कि रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा, ROYAL, रॉयल। बोलिएगा, पढ़ते चलिए और बताते चलिए कि इन प्रश्नों के सही जवाब क्या हो जाएंगे। किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम FRAME, तो चलो अब तक आपने बना लिया होगा, FRAME फ्रेम को लिख रहा है IUDPH, ठीक है। तो कह रहा है रॉयल को क्या लिखेंगे, ROYAL, रॉयल को क्या लिखेंगे, तो 6, 18, 1, 13, 5, 9, 21, 4, 16 और 8, ठीक है। तो 6, 3, 9, 18, 3, 21, ठीक है ना, 3, 3 चल रहा है इसमें भी शायद, 6, 3, 9, 18, 3, 21, 1 और 3, 4, 13 और 3, 16 और 5 और 3, 8, तो 18, 15, 25, 1 और 12 +3, 18, 3, 21 U, 15, 3, 18 R, 25, 3, 28, 28 में 26 घटाया 2 B आएगा, 1 और 3, 4 D, 12, 3, 15 O। URBDO कहाँ है, 4th में। +3 की सीरीज चल रही थी, क्या चल रही थी, +3 की सीरीज यहाँ पर
चल रही थी। तो URBDU इसका सही जवाब होगा 17 का। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अठारह को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। किसी विशिष्ट कोड भाषा में फ्राइड FRIED को EQHDC लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में रस्टी RUSTY को किस प्रकार लिखा जाएगा। FRIED को EQHDC लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में RUSTY को किस प्रकार लिखा जाएगा। फ्राइड को लिख रहा है EQHDC, तो RUSTY, तो 6, 18, 9, 5, 4, 5, 17, 8, 4 और 3, ठीक है। तो 18, 21, 19, 20 और 25। तो देखो यहाँ पर क्या क्या गया है, 6 में एक गया है 5, 18 में एक गया है 17, 9 में एक गया है 8, 5 में एक गया है 4, 4 में एक गया है 3। तो इसकी प्लेस वैल्यू 18 में एक घटा दो, एक घटा दो, एक घटा दो, एक घटा दो, एक घटा दो। 18 में एक गया 17, 21 में एक गया 20। QT किस में आया है, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, तो ये सही हो गया। आगे देख लो, 19 में एक गया 18, 20 में एक गया S, 25 में एक गया X। QTRSX, QTRSX, ये इसका सेकंड आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको पढ़िए और बताइए कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डील को 4, 5, 1, 12 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में लेडी को किस प्रकार लिखा जाएगा। लेडी LADY, गलत मत करिएगा डियर, बहुत ही छोटा सा शानदार प्रश्न होता है और इसमें कुछ खास करना वरना नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो चलिए बता दीजिए। देखो डी की वैल्यू 4, E की 5, A की 1 और L की 12। तो कह रहा है लेडी LADY, L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 12, A की 1, D की 4 और Y की 25। डैश लगा है तो डैश हम भी लगा देंगे। 12, 1, 4, 25, 12, 1, 4, 25। तो इसका सेकंड वाला सही होगा। इसमें सीधे सीधे क्या किया गया है, अक्षरों की प्लेस वैल्यू को ही लिख दिया गया है और बहुत ज़्यादा आप सबको परेशान नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। यदि कुक को बटलर कहा जाता है, देखो एक टाइप होता है वर्ड टू वर्ड का और ये पढ़ाना भी बाकी था, यहीं पर आपको पढ़ लेना है। जब शब्दों से शब्दों की कोडिंग होती है, वर्ड टू वर्ड का मतलब होता है शब्द, तो जब शब्दों से शब्दों की कोडिंग होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड टू वर्ड। तो बहुत ही छोटा सा प्रश्न होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। और अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो ये प्रश्न सभी बच्चों के सही होते हैं, किसी का भी गलत नहीं होता है। तो कह रहा है कि यदि कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है, टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क कहा जाता है। देखो टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क कहा जाता है, रिपीट हो गया है, ये रिपीट है दोस्तों। इसको आपको थोड़ा सा नहीं पढ़ना है, नहीं कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं इसको हटा देता हूँ पूरी तरह से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना हो। हटा दिया। कह रहा है टीचर को क्लर्क कहा जाता है और क्लर्क को प्रिंसिपल कहा जाता है, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा बताइए। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कक्षा में कौन पढ़ाता है, तभी इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो कह रहा है कि कक्षा में कौन पढ़ाएगा, तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा, तो पहले ये बताओ कक्षा में पढ़ाता कौन है। टीचर पढ़ाता है। कक्षा में कौन पढ़ाता है, टीचर पढ़ाता है। भाई कुक तो पढ़ाता नहीं है, है ना।
तो कह रहे कुक को बटलर कहा जाता है, बटलर को मैनेजर कहा जाता है, मैनेजर को टीचर कहा जाता है और टीचर को क्लर्क कहा जाता है। तो कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर। कक्षा में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग टीचर टीचर नहीं रहा, टीचर किस में कन्वर्ट हो गया? टीचर को क्लर्क कहा जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग अब टीचर किस में कन्वर्ट हो गया? क्लर्क में। तो अब कक्षा में कौन पढ़ाएगा? टीचर नहीं पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा? क्लर्क पढ़ाएगा, क्योंकि टीचर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? क्लर्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टीचर तो कह रहा है तो कक्षा में कौन पढ़ाएगा? तो कक्षा में टीचर को क्लर्क कहा जाता है, तो क्लर्क पढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कक्षा में कौन पढ़ाएगा? क्लर्क पढ़ाएगा। छोटा सा प्रश्न था और आशा करता हूं कि प्रश्न आप सब तक बढ़िया से पहुंच गया होगा। ओके ना? नेक्स्ट क्वेश्चन जी आ गया, पढ़िए इसको, बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। यदि सफेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है, हरा को काला कहा जाता है, काला को बैगनी कहा जाता है, बैगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होगा? बताइए। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते किसी भी बच्चे के। बोलो बेटा। बोलो भाई। कह कि यदि सफेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, तो वास्तविक रूप में जो कलर हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो एक दूसरे में क्या हो रहे हैं? कन्वर्ट। अब मेन पॉइंट ये देखो, कह रहा है तो मानव का रक्त का रंग क्या होगा? वास्तविक रूप में मानव का रक्त कैसा होता है? मानव का रक्त, आपका जो रक्त है वो कैसा होता है? लाल होता है। लाल होता है कि नहीं? तो मानव का रक्त लाल। अब लाल किस में कन्वर्ट हो रहा है? यदि सफेद को नीला, नीला को लाल कहा जाता है और लाल को पीला कहा जाता है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग लाल किस में कन्वर्ट हो रहा है? पीला में। तो मानव का रक्त होता है लाल। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग लाल लाल नहीं रहा, लाल किस में चला गया? पीला में चला गया। तो उत्तर हो जाएगा लाल को पीला कहा जाता है। तो मानव का रक्त क्या होगा? मानव का रक्त होगा पीला, और पीला है ऑप्शन नंबर 3 में। ऐसे करना था। पीला किस में है? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना? तो इसी प्रकार से ये मैंने बताया था कि इस प्रकार के देखो बहुत ही आसान होते हैं। और मैंने एक आपको टाइप डलाया था शुरुआत में, अगर आपने टाइप डाला होगा वर्ड टू वर्ड, उसी का ये टाइप है। वर्ड टू वर्ड का मैं टाइप बता देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं आपको लिख के नहीं करा सकता था, इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं और मैं बता रहा हूं कि किस टाइप का प्रश्न है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सिंपल सा, प्यारा सा टाइप होता है, और इसको एक बार पढ़ने पर हम जो है आंसर इसके गेन कर सकते हैं। कोई भी किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत फिर नहीं होती है। ठीक है? आशा करता हूं कि प्रश्न आप सबको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न बताओ, यदि आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है, कान को नाक कहा जाता है और नाक को जीभ कहा जाता है, तो व्यक्ति इनमें से किससे सुनेगा? बताइए। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति सुनता किससे है। नाक से सुनता है, कान से सुनता है, आंख से सुनता है या मुंह से सुनता है। अगर ये बात आपको पता है तो प्रश्न भी आसानी से आप सब सॉल्व कर पाओगे। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आंख आएगा, मुंह आएगा, नाक आएगा या कान आएगा? बोलो बेटा। और गलत मत करना भाई, अगर ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो आपसे ज्यादा मुझे दुख होगा। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि यदि आंख को हाथ, तो कह रहा है तो व्यक्ति किनमें से किससे सुनेगा? तो व्यक्ति सुनता किससे है? पहले हमको पता हो कि व्यक्ति सुनता है कान से। किससे सुनता है? कान। अब यहाँ ये देख लो कि कान किस में कन्वर्ट हो रहा है। आंख को हाथ कहा जाता है, हाथ को मुंह कहा जाता है, मुंह को कान कहा जाता है और कान को नाक कहा जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग कान कन्वर्ट हो गया नाक में, कान कन्वर्ट हो गया नाक में। तो हमने देखा कि कह रहा है व्यक्ति किससे सुनेगा? व्यक्ति तो सुनने का कार्य कान से करता है, लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग अब कान कान नहीं रहा, कान किस में बदल गया? नाक में बदल गया। तो कह रहा है कान को नाक कहा जाता है, तो इसका उत्तर आएगा नाक। व्यक्ति अब प्रश्न के अकॉर्डिंग नाक से सुनेगा। किससे सुनेगा? नाक से सुनेगा। ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, यदि पेन को टेबल कहा जाता है, टेबल को फैन कहा जाता है, फैन को कुर्सी कहा जाता है और कुर्सी को छत कहा जाता है, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक व्यक्ति बैठ सकता है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक व्यक्ति बैठ सकता है? तो पहले ये बताओ व्यक्ति बैठता किस में है? कुर्सी में। कुर्सी किस में कन्वर्ट हुई? पेन को टेबल कहा जाता है। भाई व्यक्ति टेबल में नहीं बैठता। पेन को टेबल कहा जाता है, टेबल को फैन कहा जाता है, फैन को कुर्सी कहा जाता है और कुर्सी को छत
छत कहा जाता है। तो व्यक्ति कुर्सी में बैठता है और कुर्सी किस में कन्वर्ट हो गई, छत में, तो इसका आंसर छत आएगा। कह रहा है तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक व्यक्ति बैठ सकता है, तो व्यक्ति जो है कुर्सी की बजाय किस में बैठेगा, छत में बैठेगा। किस में बैठेगा, छत में बैठेगा। ओके ना, चलिए तो चलिए दोस्तों, ये आ गया कॉमन कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न, और इन प्रश्नों को हम लोग जो है आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और इतने प्रश्न हो गए, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग बचा है आपका, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग मेन टाइप बचा है, उसको पढ़ाने के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी को, जय हिंद और वंदे मातरम। मिलता हूँ आप सबसे एक नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि क्लास आप सबको बढ़िया से समझ में आई होगी। और कोडिंग डिकोडिंग की नेक्स्ट क्लास लेके चलेंगे, इसके बाद कुछ प्रैक्टिस बचेगा और प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू।